9 क्लास चैप्टर नंबर 1 का फोर्थ न्यूमेरिकल है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ न्यूमेरिकल में ये बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि आपने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें 4 पार्ट है, ए बी सी डी। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है उसकी वैल्यू 1 और 10 के बिटवीन होनी चाहिए और जो बाकी नंबर जो है वो 10 की पावर में होना चाहिए। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक हम नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। पहला पार्ट है, सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है, जो मल्टीप्लाई नंबर होता है उसकी वैल्यू 1 और 10 के बिटवीन नहीं, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट जिसकी वैल्यू 0 ना हो, उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट लगाना है। और इसी तरह राइट साइड पे इसमें जिसका पॉइंट नहीं होता उसका राइट साइड पे एंड होता है, तो पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, बाकी नंबर को 10 की पावर में हमने बनाना होता है। ये इनके दरमियान रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट हैं वो 10 की पावर में बनाएंगे। ये 3 डिजिट है, 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -27, 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। ये हमने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे इसका सेकंड बी पार्ट है, आपने मल्टीप्लाई नंबर जो है पहला नॉन जीरो, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट का रेफरेंस पॉइंट इसका यहाँ पे होगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बीच में 1 है डिजिट इसलिए बाकी की 10 की पावर 1 बना दी, 10 की पावर 5 पहले है, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। अब इस तरह सी पार्ट है, सी पार्ट में भी आपने क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट 7 है, 7 के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, इसका रेफरेंस पॉइंट जिसका पॉइंट होता है इसका लास्ट में होता है 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इनके दरमियान में पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट्स 2 है, 2 पावर लिखिए, 10 की पावर -5 और k की वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर -3 होती है, +3 होती है। ऐसे ही हम इसकी +3 में वैल्यू लिखेंगे, साथ में ग्राम लिखेंगे। अब 10 की पावर 5, 10 की पावर को हमने कलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 5 + 3 ग्राम, 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 2 5 में से 5 तक माइनस में 0 पावर बन गई। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 7.25 ग्राम ये हमारे पास आंसर हो गया। ऐसे ही इसका डी पार्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन। आपने लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना, ये भी 0 ये भी 0 ये नॉन जीरो है, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दिया, 2 पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती इसलिए हम आमतौर पे लिख लेते हैं, लिखे ना लिखे इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके दरमियान 2 डिजिट है, आप 2 पावर लिख लीजिए। याद रखना है अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है पॉइंट, तो पावर माइनस में बनाएंगे, -8, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 -8, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आया है। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये अब इसका ए पार्ट है 6400 किलोमीटर है, ये 1.5 में न्यूमेरिकल राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे 1.4 न्यूमेरिकल किया है ऐसे ही आपने इसको करना है। तो इसका सॉल्यूशन है, रेफरेंस पॉइंट 6 के बाद आएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट यहां पे 3 डिजिट है, आपने 3 डिजिट लिख देने हैं, तो 6.3 किलोमीटर ये हमारे पास आंसर है। और इसका बी पार्ट है, बी पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 380,000 किलोमीटर, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है लेफ्ट साइड से, इसका रेफरेंस पॉइंट और इसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट 1 होता है। ऐसे ही 3.8 पॉइंट को यहां पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनके दरमियान डिजिट थे 1 2 3 4 5 लिख दिए किलोमीटर, यही हमारे पास आंसर होगा। तो
तो ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। इसमें लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद ही हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद रेफरेंस पॉइंट, और पॉइंट अगर नहीं है तो इसका लास्ट पे होगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। 8 पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे है, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms-1 ऐसे हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन है इसका सेकंड इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो साइंटिफिक इंप्रेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे सेकंड इन अ डे, एक दिन है 24 आवर बन गया, फिर 60 मल्टीप्लाई मिनट बन गया, फिर मल्टीप्लाई 60 सेकंड बन गया, तो इस तरह सेकंड इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई 60 फिर मल्टीप्लाई 60, आंसर 86,400 86,400। ये साथ में सेकंड लिखेंगे। रेफरेंस पॉइंट यहां पे आ गया 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट, इन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के अंदर 4 डिजिट है तो पावर 4 बना देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट इसका 1.6 न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0 वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड टू इट्स मेन स्केल। अगर हम वर्नियर स्केल के जार्स को आपस में मिलाते हैं तो जो 0 वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के राइट साइड पे है, such that this fourth division of वर्नियर स्केल coincide with the main scale division। मेन स्केल डिवीजन के साथ फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की मिल रही है। फाइंड दिस जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर और जीरो करेक्शन आपने मालूम करनी है। याद रखना है कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव उस वक्त होगी जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे होगा। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे होगा तो तब इसमें एरर नेगेटिव होगी। तो इसमें उसने राइट साइड पे बताया हुआ है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के राइट साइड पे है, तो इट मींस उसकी 0 एरर पॉजिटिव होगी। और 0 करेक्शन कैसे बनाते हैं? अगर एरर पॉजिटिव है तो उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, नेगेटिव में बदल देते हैं, या नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। सिंबल चेंज करने से जो एरर बनती है उसको हम 0 करेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट आप लिखेंगे सिंस 0 एरर ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ मेन स्केल, क्योंकि 0 एरर वर्नियर स्केल की मेन स्केल की राइट साइड पे है, सो द एरर इज पॉजिटिव, तो एरर पॉजिटिव होगी एंड इट्स करेक्शन विल बी नेगेटिव, और करेक्शन जब हम बनाएंगे तो वो नेगेटिव ही होगी। ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनको आपने अच्छी तरह याद करना है। मिसाल के तौर पे इसमें वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो आपको जुबानी पता होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी दिया हुआ तो आप उसको लिख कर यूज कर सकते हैं। 0.01 सेंटीमीटर होता है, आप लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स LC 0.01 सेंटीमीटर, और इसी तरह लिखेंगे डिविजन्स वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with मेन स्केल, यानी कि ये आती है n is equal to फोर्थ डिवीजन। अब लिखेंगे 0 एरर। 0 एरर स्टूडेंट आपने निकाली है n, जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। राइट साइड पे इसकी पॉजिटिव होगी। 0 करेक्शन जब बनानी है तो इसका सिंबल चेंज कर देना है, माइनस प्लस है माइनस में 0.04 सेंटीमीटर। यही हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। इनको आपने अच्छी तरह देख लेना।